हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एक गैप के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। चलिए, आज हमने जो टॉपिक डिस्कशन के लिए यहाँ पर चुना है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के काइंड्स हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी इस टॉपिक में हम लोग एंटर कर ही चुके हैं, क्योंकि हमने क्लॉजेस के बारे में पढ़ा। व्हाट इज अ फ्रेज, व्हाट इज अ क्लॉज, वो हमने ठीक से समझ लिया है। मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज, ये सारे अपने वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है। सो अगर आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो वाले वीडियोस भी देख लीजिए। आप में से बहुत लोगों ने तो वो देख लिए हैं, जिसमें हमने व्हाट इज अ फ्रेज एंड व्हाट इज अ क्लॉज, वो कंसेप्ट समझ ली। उसके बाद मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, वो सारे कंसेप्ट्स समझ ली। सो नाउ वी आर रेडी टू एंटर इनटू दिस टॉपिक। ये टॉपिक में आज हम एंट्री करने के लिए रेडी हैं। सो जब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, सेंटेंसेस के काइंड्स, सो ये जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की हम बात करते हैं, these kinds are on the basis of construction। ये सेंटेंसेस के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ये काइंड्स हमने डिसाइड किया है। ग्रामर में हम इसको पढ़ते हैं, these kinds are on the basis of construction। so जब हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तब हमारे सामने ये तीन काइंड्स आते हैं। पहले सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। फिर दूसरा जो काइंड हम डिस्कस करते हैं, एक तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये ऑर्डर कोई रिजिड ऑर्डर नहीं है, ऊपर नीचे हो सकती है। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर नॉट डीलिंग विथ दैट। ओके, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एंड वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट ऑल these kinds of sentences are determined on the basis of the construction of a sentence। सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमने ये जो काइंड्स है वो डिसाइड किए हैं। अब हम शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस से। हमारा पहला सिंपल बातों से शुरुआत की तो अच्छी होगी, तो हम भी अब शुरुआत जो करते हैं वो सिंपल सेंटेंस से करते हैं। इसका नाम ही है सिंपल सेंटेंस, और हमने इसको समझने के लिए सिंपल तरीके से हम इसको बातचीत के जरिए इस सेंटेंस को हम समझ लेंगे। सिंपल, इसका कोई बहुत अधिक अपने मन पे लेना नहीं कि ये क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई, सारे 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 सवालों के जवाब आपको यहीं पर मिल जाएंगे। ये जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज है, ये चैनल में आपको सारे जवाब धीरे धीरे मिलते जाएंगे। सो आज हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस। अब ये सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानना और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने क्लॉज समझ लिया था कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a subject, which has a subject, a predicate and a finite verb, उसको हम क्लॉज बोलते हैं। सो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस आ सकते हैं, ये भी हमने हमारे डिस्कशन में समझ लिया था। सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। अब इस सिंपल सेंटेंस में हम एक सेंटेंस से शुरुआत करते हैं
तो एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखा, ही हैज रिटन अ लेटर टू हेल्प हिज सन। ही हैज रिटन अ लेटर टू हेल्प हिज सन। सेंटेंस कितना बड़ा है, सेंटेंस की लंबाई, उसको देख के कोई प्रदर्शन रखना नहीं है। सेंटेंस बड़ा है, कुछ कुछ बच्चों को मैंने ये भी बात करते सुना है कि बच्चे बोलते हैं कि अरे वो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पहचानने में ना सिंपल सेंटेंस है ना छोटे होते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना बड़े होते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लंबाई पे आप ध्यान दो, सेंटेंस लंबा है इसका मतलब कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमको ध्यान कहाँ देना है उसके सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। छोटी छोटी ट्रिक्स है जिस पर आप ध्यान दोगे, then you can identify easily whether the sentence is simple or not, or how to identify the sentence, उसका काइंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर हमने ये जो सेंटेंस लिखा, he has written a letter to help his son, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में कहीं पर दो क्लॉजेस आ रहे हैं क्या, और उसके लिए आइडेंटिफाई करने का हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल लुक फॉर अ कंजंक्शन। अगर इस सेंटेंस में कहीं कंजंक्शन आ रहा है क्या, कंजंक्शंस क्या करते हैं, कंजंक्शंस दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर कहीं कंजंक्शन आ रहा है तो पॉसिबिलिटी ये बढ़ जाती है कि वो सेंटेंस है वो या तो कंपाउंड सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो अगर आपके सामने सेंटेंस आता है एंड यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, उस सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है whether it is simple or compound or complex, तो just go and look for a conjunction। सबसे पहले आपको कंजंक्शन की तरफ देखना है। अगर कंजंक्शन नहीं है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि दैट सेंटेंस विल बी अ सिंपल सेंटेंस। सिर्फ कंजंक्शन नहीं है तो कंफर्म मत कर लेना कि ये सिंपल सेंटेंस है, हम आगे भी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले तो कंजंक्शन के बारे में देखो, लुक फॉर अ कंजंक्शन, इस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन है क्या, अगर नहीं है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है। ओके, सो अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं, ही हैज रिटन अ लेटर टू हेल्प हिज सन। यहाँ पर हमको एंड, बट, और, व्हेन, वेदर, इफ, एज सुन एज, नो सूनर देन, कोई भी तरीके का एज या कोई भी किसी भी तरीके का कंजंक्शन यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है। सो वी कैन से मैं बोल रहा हूँ कि वी कैन से दैट दिस सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। लेकिन हम इसको और कंफर्म करेंगे, हमने जो भी इसके पहले सीखा है क्लॉजेस के बारे में, वो सारे क्राइटेरिया अब हम इसको अप्लाई करेंगे और फिर हम कंफर्म करेंगे कि दैट दिस सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। ओके, तो ये सेंटेंस को एक हमारा हो गया कि इस सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं है, तो बहुत सारे चांसेस बढ़ गए कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि कैसे पहचानना कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। अब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। अब वो कैसे कंफर्म होगा? सो पहले हमने कंजंक्शन के लिए दिखा, अब हमको देखना है वर्ब के लिए, और वो भी वर्ब जो है वो वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब। अब हम इस सेंटेंस में एक चीज सर्च करेंगे एंड दैट इज अ फाइनाइट वर्ब। नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब विल डिसाइड अ नंबर ऑफ क्लॉजेस। ये बात आप ध्यान में रखो, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब्स will decide a number of clauses. Important बात, finite verb will decide number of clauses. Number of finite verb will decide number of clauses.
दो फाइनाइट वर्ब है, चांसेस हो गए दो दो क्लॉजेस हो सकते हैं। एक फाइनाइट वर्ब है, एक क्लॉज हो सकता है। ठीक है, सो लुक फॉर अ फाइनाइट वर्ब। अब जिन लोगों को पता है, हमने डिस्कस किया है इसके पहले एक वीडियो में कि फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डिसाइड्स a tense of a sentence and that changes according to the subject। जो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, एग्री होता है। The verb that agrees with the subject and that changes according to the subject। And most important part is finite verb decide the tense of a sentence। ऐसे ही वर्ब को हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है। अब इस सेंटेंस में हम वर्ब को ढूंढेंगे, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर एंड वेदर दैट वर्ब आर फाइनाइट वर्ब्स और नॉट। तो ये बात अब हम यहाँ पर ढूंढने जा रहे हैं। सो इस सेंटेंस में देखिए हम वर्ब को अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे मुझे एक वर्ब मिला हैज रिटन, हैव हैज प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में ये वाला वर्ब मुझे यहाँ पे मिला, प्रेजेंट परफेक्ट। सो ये वर्ब जो है, ये वर्ब ने क्या किया, ये वर्ब ने टेंस डिसाइड करने का काम किया, टेंस डिसाइड किया, इस सेंटेंस का टेंस डिसाइड किया। हैज रिटन, हैव हैज प्लस V3, इस फॉर्म में ये वाला वर्ब है। सो दिस वर्ब बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये वाला वर्ब टेंस डिसाइड करने का काम कर रहा है। और जो वर्ब टेंस डिसाइड करने का काम करता है उसको हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। सो इस तरीके से वी कैन से कि हमको यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब मिल गया। ओके, चलो इतने में कुछ नहीं होना है, हमको आगे बढ़ना है, शायद हमको और एक फाइनाइट वर्ब मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। He has written a letter to help his son, to help his son। तो यहाँ पे मुझे help ये वाला वर्ब मिल रहा है, हेल्प, हेल्प करने के लिए, अपने सन की हेल्प करने के लिए उसने खत लिखा था। He has written, खत लिखा है। तो यहाँ पे हेल्प इस नाम का ये वाला मुझे वर्ब यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन अब मैं इस वर्ब की तरफ ध्यान दूंगा कि ये जो वर्ब है इसके सामने टू लगा है, ये टू है और प्लस उसके सामने ये जो वर्ब है, दिस वर्ब इज इन फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं वी वर्ब। सो टू प्लस वी वर्ब, इस फॉर्म में ये वर्ब है। ऐसे फॉर्म में जब वर्ब होता है उस वर्ब को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ये जो वर्ब है ये वर्ब है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव वर्ब जो होता है वो नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट क्यों होता है? क्योंकि वो सेंटेंस का टेंस डिसाइड नहीं करता। ये वाला वर्ब जो है वो सेंटेंस का टेंस नहीं डिसाइड कर रहा है, उसने ये सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने का काम ये वाला वर्ब कर रहा है। सो वी कैन से दैट इन दिस सेंटेंस वी हैव टू वर्ब्स, वी हैव टू वर्ब्स। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि हमारे पास दो वर्ब है, बट वी हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब, वी हैव ओनली वन फाइनाइट वर्ब। सो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, दो क्लॉजेस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, एक ही क्लॉज है और एक ही फाइनाइट वर्ब है, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के क्राइटेरिया अब धीरे धीरे हमारे मन में क्लियर हो रहे हैं। क्या क्या क्लियर हो रहा है? पहले हमने क्या किया, पहले हमने देखा कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, फाइनाइट वर्ब एक ही है, सेकंड वर्ब नहीं है, अगर है तो नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट मतलब एक तो इंफिनिटिव फॉर्म में है या जेरल फॉर्म में है या पार्टिसिपल फॉर्म में है। देन नंबर ऑफ क्लॉजेस ओनली वन, एक ही क्लॉज है
दूसरा क्लॉज नहीं है। आप बोलोगे सर इसको प्रूव करो, इसी सेंटेंस में प्रूव करो कि एक ही क्लॉज है। चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। सो पहले आप ये समझ लो कि ये हमारे क्राइटेरियाज है, ये क्राइटेरिया हमको दिखाते हैं कि दैट दिस सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। कंजंक्शन नहीं है, फाइनाइट वर्ब एक ही है, सेकंड वर्ब दूसरा वर्ब उसमें है ही नहीं, अगर है तो वो नॉन फाइनाइट फॉर्म में है, और सेंटेंस में क्लॉज जो है वो क्लॉज एक ही है। ठीक है, ये सब मिलके हमको बताते हैं, ये सब चिल्ला चिल्ला कर हमको बता रहे हैं कि दैट दिस सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस। मान जाओ ये सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है। ओके, तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। सेंटेंस तो लंबा चौड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है सेंटेंस, लेकिन क्लॉज एक ही है। देखते हैं कैसे क्लॉज एक है। देखिए भाई, क्लॉज का क्या क्राइटेरिया है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। व्हाट इज अ क्लॉज? Clause is a group of words which has a subject, a predicate and a finite verb, and it is a part of sentence. Okay, यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? ही। So ही ये सब्जेक्ट है। इसके बारे में क्या बोला, क्या किया ही ने? Has written a letter to help his son. उसने खत लिखा है अपने सन की हेल्प करने के लिए। इस तो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोला जाता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सो दिस इज अ प्रेडिकेट पार्ट। सो वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ प्रेडिकेट। ओके, ये तो हो गया कुल मिल। अब तीसरी बात हम ढूंढ रहे हैं इसमें कि इसमें हमको फाइनाइट वर्ब ढूंढना है। सो ये देखिए, ये वाला फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर। So we have a subject, we have a predicate, and we have a finite verb. Only one subject, one predicate, and one finite verb. This proves that this sentence is a simple sentence. So समझ में आ रहा है ये सब क्राइटेरियाज मिला के। इस तरीके से अगर हम इस नजर से किसी सेंटेंस की तरफ देखें, so we can identify that this sentence is a simple sentence. एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेकर, सिंपल मतलब समझने में आसान, ऐसा सेंटेंस लेकर हम इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए, she is walking, ये सेंटेंस है हमारे सामने। अब हम इसकी बात करते हैं कि इस सेंटेंस का एनालिसिस कर लेते हैं, हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं। अब इसका पूरा इसके साथ खेल के हम इसको समझ लेते हैं। तो पहले हम इसका, ये जो शी है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब क्या? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। सो यहाँ पे शी ये सब्जेक्ट है क्योंकि शी के बारे में बात हो रही है। अब शी के बारे में क्या बताया? ये बताया कि इज वॉकिंग। So this part is predicate. Okay, ये predicate है। So we have a subject, we have a predicate. Okay, then what about verb? कहाँ है verb? ये भाई ये verb है, is walking, ये verb है। Okay, agree? Do you agree? ये verb है। अब ये verb किस टाइप का है? ये verb finite verb है। मैं कहता हूं इसलिए यकीन मत करो, इसको देख लो ये फाइनाइट वर्ब है क्या। कैसे आइडेंटिफाई करना फाइनाइट वर्ब है क्या? ये फाइनाइट वर्ब टेंस डिसाइड करने का काम करता है। तो यहां पर अगर हम बात करें शी इज वॉकिंग, इसका टेंस क्या है? इसका टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कहां से पता चला? इस वर्ब से पता चला, इज वॉकिंग, इस वर्ब से। सो इस वर्ब ने टेंस डिसाइड करने का काम किया। सो दिस वर्ब इज फाइनाइट वर्ब। ओके, दिस वर्ब इज फाइनाइट वर्ब। So in this sentence, she is walking. We have a subject, we have a predicate, and we have a finite verb. Okay, it means this is a clause. ये क्या है? Clause है। Clause में यही होता है, सेंटेंस सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, फाइनाइट वर्ब।
लेकिन अब इस सेंटेंस में दूसरा क्लॉज है भी नहीं, कोई कंजंक्शन भी नहीं, सो दिस क्लॉज इज अ सेंटेंस इन इटसेल्फ, वो अपने आप में एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस के भी पूरे क्राइटेरिया जो है वो पूरे कर रहा है। सो वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ प्रेडिकेट, वी हैव अ फाइनाइट वर्ब, only one subject, we have only one subject, we have only one predicate, and we have only one finite verb. So definitely now we can say that this sentence is simple sentence. Getting this? समझ में आ रहा है? I hope कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, ये और ये जो है ये सारा हमने आज जो पढ़ा वो एक छोटा टॉपिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया, सिंपल सेंटेंस। अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। ओके, चलो आज रुकते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर लिख के उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।